दरारें साफ दिख रही है और ये कहना अब गलत नहीं होगा कि यूएस डॉलर क्रैश मोड में है। 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है और सबसे चौंकाने वाली बात, आईएमएफ खुद दुनिया को चेतावनी दे रहा, यूएस ट्रेजरीज पर निर्भरता घटा दो। 80 साल से यूएस डॉलर ने अपने आप को वेपन की तरह यूज किया। जहां पर किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन करनी है, डॉलर को यूज किया गया। जिहादियों को फंड करना है, डॉलर को यूज किया गया। और हर पेट्रोल को आपको बाई करना पड़ता था डॉलर के अंदर। और डॉलर की दादागिरी को मोदी पिछले 10 साल से लगे हैं तोड़ने के लिए। कि अभी जो है वो एडवांटेज हो रहा है, ठीक है जी। टैरिफ 4 बिलियन यूरो के, 5 अरब डॉलर के, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है, लेकिन ये जो साइज ऑफ ट्रेड इंडिया का बढ़ेगा, दैट विल बी वेरी वेरी बिग। इंडिया यूएस के रिलेशंस एक प्याज की तरह बन गए हैं, एक एक लेयर करके खुलता रहता है जब तक असलियत बाहर नहीं आएगी। कहीं ना कहीं अभी हम बोल रहे हैं ना, प्याज के अंदर तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ अंदर लेयर खुलने की बात नहीं है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल आया जिसको पढ़ के मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि इस चीज के बारे में मैं करीब 3-4 महीने से बोल रहा हूं कि भैया जो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं वो रशियन ऑयल के ऊपर नहीं लगे हैं। वो रशियन ऑयल पे इसलिए नहीं लगे हैं क्योंकि वो रशियन ऑयल की खरीद पे लगे हैं, जो आप नॉन डॉलर टर्म्स में कर रहे हैं। डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है और अमेरिकन पॉलिटिशियंस क्लेम कर रहे हैं ये सब कुछ ठीक है, अमेरिका इज ग्रेट। और अमेरिका इज ग्रेट, अमेरिका वाज ग्रेट, ग्रेट अब नहीं बन सकता। चार्ट हैं वो बताते हैं एक ब्लडी स्टोरी। कुछ मिनटों में डॉलर ने 1.2% अपनी वैल्यू को लूज कर दिया है। एक फ्री फॉल है डॉलर का। अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन हो रही है और अमेरिकन को गुस्सा आ रहा है, ठीक है। और वो उनको गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे दोस्त और पार्टनर ने हमारे साथ किया क्या है, कि इंडिया के साथ जाके बैठ गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि या तो यूरोप के साथ मिलकर इंडिया को टाइट करते। जय हिंद दोस्तों। अमेरिकी डॉलर का दबदबा तेजी से गिर रहा है, वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। आइए जानते हैं इस पर भारतीय विशेषज्ञों की राय और साथ ही इस पर पाक मीडिया का रोना और रिएक्शन। अगर आपके दिल को ठंडक पहुंचाए तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आईएमएफ की चीफ ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया की यूएस डॉलर और यूएस ट्रेजरीज पर निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब देशों को अल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत है। इतना ही नहीं, अब आईएमएफ ऐसे मॉडल बना रहा है कि अगर दुनिया भर में डॉलर एसेट्स को तेजी से बेचा जाने लगे तो क्या वो मूव है जिसके कारण जो फॉल है अमेरिकन डॉलर का वो नीचे आता जा रहा है। इट इज बिकमिंग फास्टर एंड फास्टर। हमने बाईपास कर दिया अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम को। 2 बिलियन लोग, 27 ट्रिलियन डॉलर का जो ट्रेड है यूरोप का भारत के साथ, वो अब हम बाईपास करेंगे डॉलर से। आईएमएफ पैनिक कर रहा है, गोल्ड स्काई रॉकेट कर रहा है, इट इज गोइंग अबव आउट ऑफ द रूफ, सिल्वर छत को पार कर गया। ये है लेजेंडरी मोमेंट जहां पर पेट्रो डॉलर को परमानेंटली बरी किया जा रहा है रियल टाइम के अंदर। अरब क्या बोल रहे हैं? अरब हमें बोल रहे हैं कि वो हमारा यूपीआई को इंटीग्रेट करना चाहते हैं अरब के पेमेंट सिस्टम के साथ। डॉलर से वो बाहर निकलना चाहते हैं। क्यों बोल रहा हूं कि डॉलर मर रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगी, वो आपको अभी भी बेवकूफ बनाएंगे। आपको याद है, आपको पहले बोला था गोल्ड बढ़ेगा, सिल्वर बढ़ेगा, लेकिन ईटीएफ नहीं बढ़ेगा। इट विल बी फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर। आप देख लीजिए वही काम हुआ, क्योंकि मैं फॉलो द मनी करता हूं। अब दोबारा से आते हैं, आज फॉलो द मनी करिए कि हो क्या रहा है। ये हो रहा है कि डॉलर उस सिचुएशन के अंदर आ गया। एक टर्म होता है करेंसी डिबेसमेंट। करेंसी डिबेसमेंट हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है डॉलर के साथ। लास्ट ईयर डॉलर क्रैश कर गया 10%। जनवरी के अंदर ऑलरेडी 1.5% उसकी वैल्यू इवेपोरेट हो चुकी है एक महीने में। जो फॉल है वो तेज होती जा रही है। डॉलर का जो इंडेक्स होता है वो ऑलरेडी 95 के पास पहुंचने वाला है। दोस्तों ये नंबर्स नहीं है, इसकी टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो ये डॉलर था एक सेफ हेवन पूरे दुनिया के लिए। कभी भी दुनिया में जब वॉर होता है लोग डॉलर खरीदते थे, अब लोगों ने डॉलर को बेचना शुरू कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट को पूछा गया कि सर डॉलर नीचे जा रहा है, उसने आके बोला यार आई एम नॉट वरीड, मैं तो इसको एक चुटकी में इसको ठीक कर लूंगा। मुझे लगता है चुटकी में ही डोनाल्ड ट्रंप अब हारने वाला है, वो हालत हो गई है। अब कॉस्ट देखिए, क्यों बोल रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हारने वाला है, डॉलर तो ऑलरेडी युद्ध को हार चुका है। जो 20% ऑलमोस्ट एवरेज 15-20% का टैरिफ है पूरे दुनिया के ऊपर, उससे जो गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव हो गए अमेरिका के अंदर, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है।
जो करेंसी जो इनकी क्रैश कर रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि अब इनकी जो इंपोर्ट्स हैं वो और ज्यादा कॉस्टली हो जाएंगे। वर्ल्ड ने डॉलर को यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने डॉलर को यूज किया एज अ वेपन। अब डॉलर एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है, नॉट एन एसेट फॉर द होल वर्ल्ड। इसीलिए डॉलर का फॉल और तेज हो गया। ऊपर से मोदी जी क्या बोलते हैं, चाइना के साथ हम युआन में काम करेंगे, इंडियन रुपी में काम करेंगे। रूबल के साथ यानी कि रशिया के साथ हम ऑलरेडी इंडियन रुपी में काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इंडियन रुपी को। हमने नहीं बोला कि हम डॉलर को छोड़ रहे हैं, लेकिन हमने किसी को छोड़ा भी नहीं। सारी दुनिया के साथ हम इंडियन रुपी में काम कर रहे हैं, डॉलर की ऐसी की तैसी। अब आते हैं आपने किया क्या। पहली बात, आपको मालूम है कि यूएसए ऑलरेडी फाइट कर रहा है सप्लाई चेन का वॉर को। भारत ने एग्जीक्यूट कर दिया मॉनेटरी म्यूटिनी, यानी कि आपने एक जंग छेड़ दी है अमेरिका के साथ। क्यों? आपके साथ उन्होंने टर्म्स एंड, तो वो ये समझ रहे हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने 50% टैरिफ लगा दिए, ठीक है। 4 बिलियन यूरो की अभी जो है वो एडवांटेज हो रहा है, ठीक है जी। टैरिफ 4 बिलियन यूरो के, 5 अरब डॉलर के, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है। लेकिन ये जो साइज ऑफ ट्रेड इंडिया का बढ़ेगा, दैट विल बी वेरी वेरी बिग। साइज जो बढ़ेगा वो बहुत 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 बड़ा जो है वो होने जा रहा है। दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट। अब मैं आपको सुनाता हूं, ये एक खातून है, जरा सुनिएगा कि ये बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर रही है। इसके ऊपर भी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन हो रही है और अमेरिकन को गुस्सा आ रहा है, ठीक है। और वो उनको गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे दोस्त और पार्टनर ने हमारे साथ किया क्या है, कि इंडिया के साथ जाके बैठ गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि या तो यूरोप के साथ मिलकर इंडिया को टाइट करते, या अब इन्होंने इंडिया को भी टाइट किया, यूरोप को भी टाइट किया, सारे जो हैं वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, चाइना के साथ तो हम कारोबार नहीं कर सकते, इंडिया के साथ तो कर सकते हैं ना, दे आर टू डेमोक्रेसीज। अब इसके बारे में तो डिस्कशन अमेरिका में ये है ना कि भाई वो 2 डेमोक्रेसीज हैं। सो द पॉइंट इज कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है उसको देखते हुए कोई बोल नहीं रहा ट्रंप के खिलाफ, कोई बोल नहीं रहा ट्रंप के खिलाफ बोल नहीं रहा, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो जो क्या नाम है उसका, पयोश गोयल, जो मुझे नाम भूल जाता है, उनका नाम हमेशा जो है ना मेरे वो, ठीक है जी। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइन है। हमने और उन्होंने पूछा कि वो न्यूयॉर्क की कोरेस्पोंडेंट ने उनसे पूछा सवाल। तो दोस्तों, दुनिया अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां अब तक की सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली व्यवस्था कमजोर पड़ती दिख रही है। कई दशकों से पूरी दुनिया यह मानती आई है कि अमेरिकी डॉलर ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कर्ज, तेल की खरीद बिक्री, सब कुछ डॉलर के सहारे चलता रहा है। लेकिन 2026 की शुरुआत से ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल महसूस की जा रही है। डॉलर की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो आमतौर पर बहुत संतुलित और कूटनीतिक भाषा में बात करती है, अब यह संकेत दे रही है कि देशों को डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। डॉलर की ताकत को मापने वाला सूचकांक DXY लगातार कमजोर होता दिख रहा है। अगर डॉलर कमजोर होता है तो इसका मतलब है कि बाकी बड़ी मुद्राओं के मुकाबले उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। यह पिछले कुछ वर्षों में डॉलर के लिए एक कठिन दौर माना जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका पर बहुत भारी कर्ज है, हजारों अरब डॉलर का। इतना बड़ा कर्ज किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता पर सवाल खड़े करता है। इसी बीच ब्रिक्स देश जैसे भारत, चीन, रूस, ब्राजील आदि धीरे धीरे डॉलर के विकल्प खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपसी व्यापार में अपनी अपनी मुद्राओं या अन्य तरीकों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इसे खुली बगावत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह एक शांत बदलाव जरूर है। सोने की कीमतों में तेज उछाल भी इसी चिंता को दिखाता है। जब लोगों और देशों को किसी मुद्रा पर भरोसा कम होने लगता है तो वे सोने जैसे सुरक्षित विकल्प की तरफ भागते हैं। सोना महंगा होना सिर्फ महंगाई का संकेत नहीं होता, बल्कि यह भी बताता है कि लोग भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या डॉलर की यह कमजोरी
कुछ समय के लिए है या फिर हम सच में डॉलर के प्रभाव के अंत की ओर बढ़ रहे हैं? आने वाला समय ही साफ करेगा कि डॉलर फिर से मजबूत होकर वापसी करेगा या फिर दुनिया धीरे धीरे सोना, डिजिटल करेंसी और दूसरी मुद्राओं की तरफ बढ़ेगी। एक बात तो तय है कि दुनिया की आर्थिक व्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही है और इस बदलाव का असर हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी रूप में जरूर पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।